आर्म प्रोसेसर्स। आर्म प्रोसेसर काफ़ी प्रसिद्ध प्रोसेसर्स हैं जो एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होते हैं और एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि लिफ्ट, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम का उपयोग केवल एक काम करने के लिए ही होता है, जैसे कि कपड़े धोना। हम वॉशिंग मशीन को एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हैं। आर्म कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर्स एम्बेडेड सिस्टम में काफ़ी प्रसिद्ध है। फिटबिट फ्लेक्स ये एक घड़ी है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर STM32L151C6 का इस्तेमाल किया गया है। ये आर्म आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें 5 डेज़ का बैटरी लाइफ है, यानी कि ये 5 दिन चलता है। और वायरलेस सिंकिंग है, यानी कि ये कंप्यूटर और स्मार्टफोन के साथ सिंक हो सकता है, जो हमें हमारी एक्टिविटीज़ दर्शाते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन टाइप है अल्ट्रा लो पावर, यानी कि बहुत ही कम पावर पे ये घड़ी चलती है। फिटनेस वॉचेस जैसे कि अल्ट्रा लो पावर जिसमें यूज़ होते हैं ऐसी वॉचेस, इसके अंदर भी आर्म कॉर्टेक्स M7 प्रोसेसर यूज़ होता है और माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं, जैसे कि एटमेल स्मार्ट आर्म कॉर्टेक्स M7 माइक्रो कंट्रोलर। बहुत से प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरर्स जो कि माइक्रो कंट्रोलर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आर्म कॉर्टेक्स M प्रोसेसर पे बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स बनाते हैं, जैसे कि TI, ST माइक्रो, तोशिबा, NXP, माइक्रोचिप, ब्रॉडकॉम जैसे कि बहुत से मैन्युफैक्चरर्स आर्म कॉर्टेक्स M प्रोसेसर का उपयोग करते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है और सिलिकॉन एरिया भी काफ़ी कम होता है। आर्म एक 32 बिट का प्रोसेसर है जिससे कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, यानी कि फास्ट एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मिलता है। और वो 8 बिट और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर के ही प्राइस में हमें मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। आर्म प्रोसेसर आरटॉस फ्रेंडली है, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। आर्म के अंदर थंब इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि 16 बिट और 32 बिट इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है। कॉर्टेक्स M प्रोसेसर आर्म प्रोसेसर हमें डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं इन प्रोसेसरों के बारे में सीखने के लिए। आर्म प्रोसेसर के कंपटीटर्स भी है, जैसे कि MSP430 माइक्रो कंट्रोलर्स जो कि TI ने बनाए हैं, जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है। ये आर्म प्रोसेसर का एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में कॉर्टेक्स M4 प्रोसेसर के अंदर कॉर्टेक्स M4 कोर है। कॉर्टेक्स M4 कोर के अंदर लॉजिक एटमेल के माइक्रो कंट्रोलर्स भी जो AVR बेस्ड है, वो भी 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। वो भी आर्म प्रोसेसर के मेजर कंपटीटर्स है। ये आर्म प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है। प्रोसेसर दो मोड्स में काम करता है, पहला है थ्रेड मोड और दूसरा है हैंडलर मोड। आर्म प्रोसेसर में बहुत से टाइप्स है, जैसे कि M0, M3 और M4। ये कोर्स है, जैसे कि M0 कोर, M3 कोर, M4 कोर। थ्रेड मोड को यूज़र मोड भी कहते हैं। सब एप्लीकेशंस थ्रेड मोड के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं। सब एक्सेप्शन हैंडलर्स और इंटरप्ट हैंडलर्स हैंडलर मोड के प्रोसेसर के ऊपर रन करते हैं। प्रोसेसर हमेशा थ्रेड मोड से शुरू होता है। प्रोसेसर की दो एक्सेस लेवल होती है, एक पैल जो कि प्रिविलेज एक्सेस लेवल है और एन पैल जो कि नॉन प्रिविलेज एक्सेस लेवल है। अगर कोड पैल के अंडर रन कर रहा है, यानी कि प्रिविलेज एक्सेस लेवल के अंडर रन कर रहा है, तो कोड को पूरा एक्सेस होता है कि वो प्रोसेसर के सभी रिसोर्सेज को, जो कि रेस्ट्रिक्टेड रजिस्टर्स है, जैसे कि जो सिर्फ प्रिविलेज को ही मिल सकते हैं, उसे वो एक्सेस कर सकता है। और इन नॉन प्रिविलेज एक्सेस लेवल में
कोड को कुछ रिसोर्सेज के यूज़ करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती है। हमेशा यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कोड पैल के अंडर रन होता है। थ्रेड मोड में प्रोसेसर को एन पैल लेवल में मूव करना पॉसिबल है, यानी कि नॉन प्रिविलेज एक्सेस मोड में मूव करना पॉसिबल है। ये कोर रजिस्टर है, कोर रजिस्टर का सेट है। इसमें लो रजिस्टर्स है R0 टू R7 और हाई रजिस्टर्स है जो कि R8 से R12 तक है। ये जनरल पर्पस रजिस्टर के अंडर आते हैं। नाउ R13 एक स्टैक पॉइंटर है, उसमें PSP और MSP ये बैंक्ड वर्जन है। लिंक रजिस्टर R14 है, प्रोग्राम काउंटर R15 है। PSR जो कि प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर है, ये स्पेशल रजिस्टर्स के कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि PSR, प्राई मास्क, फॉल्ट मास्क, बेस प्राई कंट्रोल एक्सेट्रा। R0 टू R12 ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स में आते हैं। MSP ये स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर है और PSP भी स्टैक पॉइंटर में आता है। लिंक रजिस्टर LR है, प्रोग्राम काउंटर PC। PSR प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर ASPR, इंटरप्ट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर ISPR, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर EPSR, प्रायोरिटी मास्क प्राई मास्क, फॉल्ट मास्क रजिस्टर फॉल्ट मास्क, बेस प्रायोरिटी रजिस्टर बेस प्राय, कंट्रोल रजिस्टर कंट्रोल रजिस्टर, लिंक रजिस्टर यह सब रूटीन की रिटर्न इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फंक्शन कॉल और एक्सेप्शन के लिए भी यूज़ होता है। जब इसे रीसेट किया जाता है तो लिंक रजिस्टर 0xFFF पे सेट होता है। प्रोग्राम काउंटर PC ये R15 का रजिस्टर है। इसमें करंट एड्रेस स्टोर होता है। रीसेट करने के बाद प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर को लोड करता है। प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर PSR, इसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर, इंटरप्ट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर और एग्जीक्यूशन प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर होते हैं। R0 से R12 जो कि कुल मिला के 13 है, वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। ऑल कोर रजिस्टर्स यानी कि पूरे के पूरे कोर रजिस्टर्स 32 बिट के हैं। रजिस्टर R13 को स्टैक पॉइंटर भी कहते हैं। रजिस्टर R14 को लिस्ट रजिस्टर कहते हैं और वो फंक्शन कॉल के दौरान रिटर्न इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है। रजिस्टर R15 को स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। थंब स्टेट कॉर्टेक्स M4 प्रोसेसर थंब स्टेट के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। आर्म प्रोसेसर इंटर वर्किंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम आर्म प्रोसेसर को यूज़ करते दौरान आर्म इंस्ट्रक्शन सेट और थंब इंस्ट्रक्शन सेट में स्विच कर सकते हैं। जब T बिट सेट होता है तब प्रोसेसर ऐसे सोचता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थंब इंस्ट्रक्शन सेट से आएगा, और जब T बिट रीसेट होता है यानी कि 0 होता है तब प्रोसेसर ऐसा सोचता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आर्म इंस्ट्रक्शन सेट में से आएगी। कोर्टेक्स M प्रोसेसर में आर्म इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए T बिट हमेशा 1 होता है। बेस प्रायोरिटी मास्क रजिस्टर बेस प्राय, कंट्रोल रजिस्टर कॉर्टेक्स M प्रोसेसर का रीसेट सीक्वेंस। जब प्रोसेसर रीसेट होता है तो प्रोग्राम काउंटर में 0x00 ये वैल्यू लोड होती है। फिर प्रोसेसर रीड करता है मेमोरी लोकेशन का जो कि 00 है और MSP में उसे लोड करता है। अभी MSP का वैल्यू है 000। MSP एक मेन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है।
इसका मतलब प्रोसेसर पहले स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करता है। ये कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर का रीसेट सीक्वेंस है। फीचर्स: सभी कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर में 32 बिट मेमोरी एड्रेसिंग होती है। इसके वजह से उनमें 4 GB का एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस होता है। इसके अंदर एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, जिसका मतलब है कि आर्म प्रोसेसर का मेमोरी मैप। ये कोड रीजन है जिसमें हम कोड करते हैं। इसका रेंज 00 से 1FF तक है। ये स्टैटिक रैम का रीजन है। ये एक्सटर्नल रैम का रीजन है। इसमें 60 से 9FF तक रेंज है। इस रीजन में कोड एग्जीक्यूट होता है। बस प्रोटोकॉल्स: AHB लाइट, मेन सिस्टम बस। AHB लाइट प्रोटोकॉल मेन बस इंटरफेस में यूज़ होता है। AH में हाई AMBA हाई परफॉर्मेंस बस ऐसे कहते हैं, और वो एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बस आर्किटेक्चर से डिराइव हुआ है। अलाइन डेटा ट्रांसफ़र इस प्रकार होती है। अनअलाइन यानी कि एक कतार में ना होना। अनअलाइन डेटा ट्रांसफ़र से डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं पैक्ड एट्रीब्यूट्स के साथ, विच उससे अनअलाइन डेटा होता है। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन अलाइनमेंट इस प्रकार होता है। बिट बेंडिंग एक कैपेबिलिटी है जिससे सिंगल बिट मेमोरी एड्रेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। यह एक ऑप्शनल फीचर है। बिट बेंडिंग मेमोरी रीजन्स इस प्रकार है। ये बिट बेंडिंग का एग्जांपल है। बिट बेंडिंग कुछ इस प्रकार काम करती है। बिट बेंडिंग के एडवांटेजेस: पूरे रजिस्टर को रीड करने के अलावा एक बिट को रीड करना बिट बैंड एड्रेस के साथ। मास्क और चेक बिट के अलावा कंपेयर करना और ब्रांच करना, ये एडवांटेजेस है बिट बैंड रीजन्स के। शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस: कॉर्टेक्स एम प्रोसेसर में फिजिकली 3 स्टैक पॉइंटर्स है, जैसे कि SP, MSP, PSP। MSP एक मेन स्टैक पॉइंटर है। PSP एक प्रोसेसर स्टैक पॉइंटर है। SP को करंट स्टैक पॉइंटर कहते हैं। प्रोसेसर जब रीसेट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेन स्टैक पॉइंटर का सिलेक्शन होता है करंट स्टैक पॉइंटर के तौर पे। इसका मतलब स्टैक पॉइंटर MSP के कंटेंट्स कॉपी करता है। थ्रेड मोड से हम करंट स्टैक पॉइंटर के PSP RTOS एप्लीकेशन में RTOS किनरल और यूज़र टास्क होते हैं। RTOS किनरल में किनरल स्टैक MSP है। यूज़र टास्क में टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, जिसमें स्टैक 1, स्टैक 2, स्टैक 3। सबरूटीन और स्टैकिंग का उदाहरण: 32 बाइट स्टैकिंग में होते हैं। एक्सेप्शन: जो भी चीज़ जो नॉर्मल ऑपरेशन प्रोग्राम के नॉर्मल ऑपरेशन को डिस्टर्ब करती है उसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, और इसमें ऑपरेशनल मोड चेंज होता है। दो टाइप एक्सेप्शन के दो मुख्य टाइप है। पहला है सिस्टम और दूसरा है इंटरप्ट। सिस्टम एक्सेप्शन प्रोसेसर से जनरेट होते हैं, जो कि इंटरनली होते हैं, और इंटरप्ट बाहर की दुनिया से प्रोसेसर में आते हैं। एक्सेप्शन के टाइप: रीसेट, NMI, हार्ड फॉल्ट। रीसेट